सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज़ादी के मतवाले राम प्रसाद बिस्मिल की अमर पंक्तियां आज भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके की वादियों में गूंज रही है। जी हां, जिस पाकिस्तान ने दशकों तक पीओके के नागरिकों पर जुल्म ढाया, आज उसी के घर में बगावत की ऐसी आग भड़की जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी सैन्य मुख्यालय तक हिलाकर रख दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुकी है। और क्यों पीओजेके की जनता आज भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गवाह है उस गुस्से की जो कई दशकों के दमन के बाद अब लावे की तरफ फूट पड़ा है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और पुंछ तक पूरा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आज सड़कों पर है। लेकिन इस बार का विरोध कुछ अलग है। पाकिस्तानी फौज के बूटों तले कुचले जा रहे इन कश्मीरी युवाओं की जुबान पर भारत के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की कविता सरफरोशी की तमन्ना तैर रही है। ये इस बात का खुला ऐलान है कि अब वे पाकिस्तानी सेना के कातिल बाजुओं का जोर आजमाने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि या तो उनके हक दिए जाएं या फिर पाकिस्तानी हुकूमत बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि करीब 40,000 लोगों को पाकिस्तानी सेना घेर कर जो अत्याचार कर रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 500 लोगों को बिना वारंट जेलों में ठूसा गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को बेरहमी से लाठियों और बंदूकों से पीटा। 40,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कार्रवाई। पीओजेके की बिजली चोरी पर उसको अंधेरे में जीने को मजबूर किया। तस्वीरों और खुफिया रिपोर्ट से सामने आई सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शांति से अपने हक, आटे की सब्सिडी और बिजली के अधिकार मांग रहे नियत्ते नागरिकों पर पाकिस्तान रेंजर्स ने सीधी गोलियां चलाई। कई घरों के चिराग बुझ गए। पाकिस्तान की सेना इस इलाके को केवल एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करती आई है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जाता है, लेकिन जब लोग बुनियादी हक मांगते हैं तो उन्हें देशद्रोही बताकर टॉर्चर सेल में भेज दिया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में स्थानीय नेताओं के जिस्म पर सेना के जुल्म के गहरे निशान साफ बयां कर रहे हैं कि रावलपिंडी के जनरल कितने क्रूर हो चुके हैं। जुल्म की इस इंतहा के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आवाम की नज़रें अब नियंत्रण रेखा के पार यानी भारत पर टिकी है। सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी सभाओं तक अब यह मांग खुलेआम उठने लगी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि सीमा के उस पार भारत के जम्मू कश्मीर में एम्स बन रहे हैं, IIT खुल रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और हर घर में 24 घंटे बिजली पानी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वे खुद दाने दाने को तरस रहे हैं। यही वजह है कि अब वहां का बच्चा बच्चा भारत से दखल देने की गुहार लगा रहा है। भारत के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय उन बयानों को पीओजेके में उम्मीद की किरण माना जा रहा है, जिनमें बार बार संसद के उस संकल्प को दोहराया गया है कि पीओजेके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे वापस लिया जाएगा। पाकिस्तान ने जिस कब्जे वाली जम्मू कश्मीर को हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का लॉन्च पैड बनाया, आज वही इलाका पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियों का गूंजना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वैचारिक रूप से पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होने का शंखनाद है। पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की दीवार को अपने हौसलों से दरका दिया है। अब गेंद भारत के पाले में है, जहां की जनता और सरकार दोनों ही मानते हैं कि इस जुल्म का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर की घर वापसी। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की